नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। मैं हूँ पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कथा व्यास रवि, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुधवार के व्रत के बारे में। बुधवार का व्रत, यदि आपको धन संपदा इत्यादि की कमी रहती है, सभी को रहती है आज के टाइम पे, परंतु वाकई आपके भाग्य में धन किस्मत में धन लिखा हुआ है। भगवान बुध और भगवान गणेश जी की कृपा से बुधवार के व्रत करने से वो समस्या सुनिश्चित तौर से आपकी हल हो जाएगी। एक दूसरी, कोई नस की प्रॉब्लम हो आपको, है ना, और भी नस से रिलेटेड कोई भी है, बैक पेन होता हो, स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम हो, तो भी ऐसी कंडीशन में भी आप बुधवार के व्रत कर सकते हो। मुख्य रूप से जीवन को हरा भरा करने के लिए हम बुधवार के व्रत करते हैं। बुधवार के व्रत के लिए कोई विशेष चीज़ नहीं चाहिए आपको, वही 3 चीज़ चाहिए, है ना। फूल में भी हरे फूल कम मिल पाते हैं, तो विचित्र वर्ण है बुध का, हरा रंग है वैसे तो, परंतु अब इसमें आपको एक चीज़ जल्दी से पहले बता दूं कि यदि आप सौभाग्य की इच्छा हो, या आपके पति के जन्मपत्री में या पत्नी के जन्मपत्री में यदि ऐसा योग आ रहा हो, हस्तरेखा जन्मपत्री इत्यादि में, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, पक्के एस्ट्रोलॉजर ने, फर्जी तो बहुत होते हैं, पक्का एस्ट्रोलॉजर ने अगर ये बता दिया हो कि यार पति की उम्र कम है, या कोई भी चीज़ है, या अब ये किसी का विवाह नहीं हो रहा हो किसी बहन का, तो बुधवार वाले दिन, या धन के अधिक इच्छुक लोग बुधवार वाले दिन, जो किन्नर लोग होते हैं, उनको श्रृंगार दान दें। एक उपाय है, और इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, कभी भी किसी भी बुधवार को आप दे सकते हो। श्रृंगार दान देने के बाद वापसी में कुछ दक्षिणा भी दें, और वापसी में कुछ भी ले लें उनसे, कुछ भी दे दें, चाहे एक सिक्का दे दें, समझ में आती है, कुछ श्रृंगार दे दें बदले में, वो ला के आप तिजोरी में रखिएगा, बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ये तो था बुधवार का विशेष उपाय, ठीक, जो सबको माला माल कर देता है, बहुत आप लोगों को मिलेगा ही नहीं और किसी चैनल पे। और यही कारण है कि हमारा चैनल बहुत ग्रोथ कर रहा है। हम सही बात बताते हैं, सही रिजल्ट आती है हर चीज़ की, 100% गारंटी हर चीज़ों की। तो ऐसा करें, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, जल, धूप, दीप, सिंपल चीज़ है। क्या बोलते हैं कि थोड़े से फूल, चावल, है ना, कहीं कहीं पर हरे मूंग लेकर भी, वो चावल के बदले हरे मूंग लेकर भी पूजन करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, और व्रत की भांति 3 बार जल पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धोना है, हस्तों प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए, और उसके बाद जल अपने ऊपर छिड़क दीजिएगा। फूल और जो मूंग या चावल जो भी आपके पास है वो लेके हाथ जोड़ दीजिएगा, और बुध देवता से और भगवान गणपति जी से आप निवेदन करें कीजिए। अगर बुध की कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर गणेश जी की भी के निमित्त ये बुधवार के व्रत आप कर रहे हो, बुधवार के वैसे गणेश जी के ही होते हैं मुख्य रूप से, जो इजी रहेंगे, तो आप जो है दूब घास होती है ना, वो ज़रूर चढ़ाइएगा, सिंपल चीज़ है। तो ये सब चीज़ लेकर हाथ जोड़ना है और निवेदन करना गणेश जी से कि प्रभु आप ये हमारे व्रत सफल बनाइए। मिनिमम 7 व्रत, मैक्सिमम 21 व्रत, क्रम वही है, चिंता की कोई बात नहीं। और उद्यापन के लिए भी सिंपल चीज़ें चाहिए इसमें, 7 तरह का अन्न के साथ, इसको एक गिनते हुए हरा कपड़ा, ठीक है, ऐसे 11 आइटम मिनिमम कर लीजिए। हरा कपड़ा हो गया, कांसा हो गया, ठीक है, और भी जैसे हरे मूंग हो गए, और इसमें अनाज सब चल जाते हैं, मतलब चावल इत्यादि सब चल जाते हैं। मिष्ठान भी लीजिएगा, हरी सब्जियां ज़रूर दीजिएगा बुधवार के, अगर आप उद्यापन कर रहे हो तो। ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भोज और ब्राह्मण वस्त्र सहित ये दिया जाता है। सभी व्रत में अधिक से अधिक दान ही दिया जाता है उद्यापन में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस बुधवार के लिए। जब इतने आपने भगवान गणपति से प्रार्थना कर ली कि बुध के व्रत को संपन्न बनाएं, तो उसके बाद फूल, मूंग, चावल, दक्षिणा, दूब घास लेकर ये कहानी सुननी है ना। वैसे गणेश चालीसा कर सकते हैं, बुध के और भी स्तोत्र हैं वो भी कर सकते हैं, नेट पे सब चीज़ मिल जाता है, परंतु हम वास्तविक प्रयोग को ही लेकर आते हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर खूब करना चाहिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ। खैर, बुधवार की व्रत कथा में एक पौराणिक कथा आती कि साहब, बहुत समय पहले एक साहूकार का नया विवाह हुआ। उसकी पत्नी गौना, जो क्रिया होती है द्विरागमन, उसमें अपने घर चली गई। कुछ खास बड़ा नहीं था, रिश्तेदार जो उनके घर से बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था, उससे रहा नहीं गया, साहूकार जा पहुंचा ससुराल। देखो, बुधवार में यात्रा वर्जित मानते हैं, आती है समझ में। और वो पहुंचा पत्नी को लेने कि भाई चलो चलो चलो।
वहाँ ससुराल में तो भाई पुरानी प्रथा में तो पत्नी को देख भी नहीं सकते। आजकल तो भैया हम लोग जैसे दामाद तो जाकर रह लेते, कोई आनंद नहीं अपना ही करे भाई वो। माता पिता का स्नेह मिलता है, सास ससुर से धन्य है। तो सब गए, जाकर उस पत्नी से उन्हें निवेदन किया चलो भाई जल्दी चलो। तो रिश्तेदारों ने मना किया, सास ससुर ने कि नहीं नहीं आज मत जाइए, बुधवार का दिन है, कल सुबह ही सुबह चले जाइएगा। पर उसको तो नई नई विवाह हुआ था ना, कहाँ मानना था, वो तो चल पड़ा उसे लेके जैसे तैसे। रास्ते में उसकी पत्नी ने कहा कि पति देव प्यास लग रही है, जरा जल तो ले आओ। तो जिस वाहन पे वो बैठा था वहाँ से उतरा हो। उतरने के बाद साहब जल लेने गया तो वापसी में आकर देखा कि ठीक उसी के वर्णगा, वही रंग रूप, वही कदकाठी, वही साहूकार, उसी नाम का, वही हाइट, वही पर्सनैलिटी, ऐसा ही व्यक्ति वही कपड़े पहने हुए उसकी पत्नी के बगल में बैठे उसको, उसकी पत्नी को पानी पिला रहा। बोले भाई तुम कौन हो? बोले तुम कौन हो? बोले तो मैं इसका पति हूँ। बोले तू कहाँ से पति हो गया? मैं पति हूँ। एक से हो गई दोनों। अब तो वो चकराया हो, अरे यार ये क्या हुआ? उनने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम, उसने बता दिया। बोले तुम, उसने उससे पूछा, उनने दादाजी का नाम उनने बता दिया। उनने माताजी का नाम पूछा, उनने ही बता दिया। ऐसे दोनों में सेम चीज़ सबसे। अब तो चकराया। चकराते चकराते क्या हुआ भैया, बड़ी दुर्दशा हो गई। यहाँ चकराया, चकराते चकराते लड़ाई बढ़ने लगी। राजा के पास खबर पहुंची कि महाराज ये दो हमशक्ल लड़ रहे हैं। वो एक कहे मेरी पत्नी, और पत्नी भी चकराई कि मैं किसको पति कहूँ एक से। अब भैया झगड़ा तो बढ़ना ही था, बढ़ गया है ना। अब वो होता क्या है कि उसको जो जैसे तैसे करके जो नकली पति था वो जीत गया मामला, और जो असली पति था उसको जेल में डाल दिया गया। होता भी यही है, पुलिस प्रशासन का कुछ पता नहीं है। और साहब वो जेल में रोने लगा और चिल्लाने लगा कि भगवान मैंने क्या गलती कर दी। तो वहीं पर जेल में भगवान बुद्ध प्रकट हो गए और उसने कहा कि देखो ये साहूकार, तेरे सास ससुर ने लाख तुझे समझाया बुधवार को यात्रा मत कर, हाँ, और तूने यात्रा की, अब इसकी वजह से तुझे ये दुख हुआ है आज। अब ऐसा करो, अब तो बड़ा रोने लगा, प्रभु माफ़ कर दीजिए, क्या करना है कैसा नहीं करना है। बोले ठीक है हम यहाँ से छुड़वा देते हैं, तुम जाओ और आगे से कभी बुधवार को यात्रा मत करना, यात्रा करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। आप लोग भी सावधान हो जाइए। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा भैया इस कथा को भी। खैर आगे बढ़ी भैया इसमें। बोले जी जो दूसरा नकली है वो कौन? तो बोले मैं स्वयं था। बुद्धदेव ने कहा मैं स्वयं था, तुम्हें परेशान करने के लिए आया था, जिससे कि तुम धर्म की मजाक ना उड़ा सको। अब तो साहब उसके बाद तो उसने कहा ठीक है महाराज। अब जैसे तैसे राजा ने भी अगले दिन स्वप्न में, जैसे सत्यनारायण की कथा में स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देते हैं, ठीक उसी तरीके से बुद्ध देवता ने उस राजा को दर्शन दिया और कहा कि भैया जो साहूकार है वास्तव में निर्दोष है, उसे छोड़ देना। बुद्ध देवता की कृपा से, बुद्ध देवता की आज्ञा से उस राजा ने भी उस साहूकार को छोड़ दिया और अपने पत्नी के साथ अपने घर को गया। बड़े आनंद के साथ फिर उसने बुधवार का व्रत किया और व्रत का पालन भी करने लगा साहब। तो इस तरीके से जो भी इस व्यक्ति को कथा श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, वो बुद्ध भगवान की कृपा से धन धान्य से युक्त होता है। ऐसा कहकर यहाँ पर कथा को विराम। बोलो बुद्ध भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। और यहाँ पर बुद्ध देवता की विशेष आरती नहीं है, हम आगे करेंगे, आगे आरती करेंगे भगवान गणपति जी की। उसी चीज़ से ध्यान दीजिएगा, उसी दीपक से आप आरती कर सकते हो। गणेश जी की आरती बहुत सीधी सिंपल, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूषक सवारी, अंधन को आँख देत कोड़ी न को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। पार्वती के पुत्र कहावे शंकर सुत स्वामी, गजानन गणनायक भक्तन के स्वामी, प्रथम आपको पूजत सुमंगल दाता, सिद्धि होय सब कारज दरिद्र हट जाता, सुंड सुंडाला इंद्र इंद्राला मस्तक पर है चंदा, कारज सिद्ध करा दो काटो सब भंदा, गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे, तब बैकुंठ परम पद भावे,
जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलिए गणपति भगवान की जय। तो इस तरीके से उसके बाद भैया जल लें और हाथ में जल लेकर 3 बार घुमा दें, वहाँ छोड़ दें आरती के पास, है ना। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि फूल लें हाथ में, जो दक्षिणा इत्यादि, तो भैया जो फूल दक्षिणा तो पहले ही चढ़ाना था गणेश जी के सम्मुख, बताना भूल गया मैं, अब चढ़ा दीजिएगा, कोई बात ही नहीं है। और बाद में तो साहब मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें, ठीक है। परिक्रमा करें 3 बार, माथा टेकें, आसन के नीचे जल छोड़ें, शक्राय नमः बोलकर माथे पर लगाएं और अपना इस तरीके से व्रत को संपन्न बनाएं। ध्यान दीजिएगा आसन हरा रखिएगा बुधवार के व्रत में। ऐसे अगर आप व्रत करते हैं तो भगवान बुद्ध और भगवान गणपति जी की कृपा से सुनिश्चित आप मालो माल हो जाएंगे। बोले गणपति भगवान की जय। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोलो बुद्ध भगवान की जय।